एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक के लिए सत्य असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। पहला, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं, तो यह कथन होगा सत्य। किसी जीवा द्वारा, जो भी लास्ट में हमने देखा था कि एक जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो एक जीवा द्वारा वृत्त की किन्हीं दो बिंदु, लेकिन यह कथन होगा असत्य। इसमें किन्हीं दो बिंदुओं पर, एक जीवा द्वारा किन्हीं दो बिंदु पर अंतरित कोण बराबर होते हैं, तो इसमें यह नहीं लिखा है कि ये दोनों बिंदु एक वृत्तखंड में होंगे या अलग अलग में होंगे, तो ये कथन होगा असत्य, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों बिंदु एक वृत्तखंड के हैं या अलग अलग के। तो इसका ये कथन असत्य होगा, क्योंकि यदि दोनों बिंदु एक वृत्तखंड में होने पर ही कोण बराबर होंगे, कोण बराबर होते हैं। इसका दूसरा भाग, आकृति ए बी। आकृति में यहां यह आकृति जो बन रही है, इस आकृति में देखिए ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए बी वृत्त का व्यास हो गया, और सी वृत्त पर कोई बिंदु है, ये सी यहां बिंदु हो गया, तो तब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर होगा, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि ए को सी से और ए को बी से मिलाने पर यह अर्धवृत्त में कोण बन जाता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और बोधायन प्रमेय से इस समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा, तो इसमें यह हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, ये हो गया बी सी स्क्वायर बराबर होगा, समकोण के सामने की भुजा हो गई ये ए बी, इसका कर्ण हो गया, तो ए बी स्क्वायर के बराबर है। इसका तीसरे भाग में हमें दे रखा है कि आकृति में यदि कोण ए डी 120 डिग्री हो, ए डी ई, तो इसको मिलाएं तो ये हो गया ए डी, और हमें मिलाना है ए डी ई, तो हमें दे रखा है कोण ए डी बराबर 120 डिग्री दे रखा है, तो हमें बताना है कोण ई ए बी, कोण ई ए बी, तो एक बार ई को ए से मिलाना पड़ेगा हमें, कोण ई ए बी, ये कोण है ई ए बी, ये कोण होना चाहिए 30 डिग्री। अब हम इसमें एक बीई को भी मिलाते हैं, बीई, और एक बीडी को और मिलाते हैं, तो यहां देखिए कोण ए डी बी बराबर, ये कथन सत्य है, क्योंकि
कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री है। ए डी बी बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए वो कोण हो गया समकोण। और हमें ए डी ई बराबर दे रखा है 120 डिग्री। तो 120 में से ये 90, इसमें से ये 90 यहाँ से ये माइनस कर देंगे, तो ये कोण ई डी बी या बी डी ई, कोण बी ई डी बराबर प्राप्त होगा हमें 120 माइनस 90 बराबर 30 डिग्री। तो ये कोण हो गया 30 डिग्री का। अब ये कोण 30 डिग्री का है, तो चाप बीई द्वारा या जीवा बीई द्वारा, जीवा बीई द्वारा कोण बी डी ई तथा कोण बी ए ई या ई ए बी, कोण ई ए बी एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। और हम जानते हैं कि एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ई ए बी, कोण ई ए बी है वो बराबर होगा कोण बी ई डी के, कोण बी डी ई, सॉरी ये हो गया कोण बी डी ई, ये वाला कोण है हमें 30 डिग्री प्राप्त हो गया। तो बी डी ई के बराबर होगा बी डी ई, और बी डी हमने प्राप्त कर लिया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा बराबर 30 डिग्री, इसलिए कथन सत्य है। इसके बाद इसका कथन 4, आकृति में सी ए डी, ये देखिए सी को ए से मिलाने पर ये कोण हुआ सी ए डी, और दूसरा कोण है सी ई डी, सी और इसको मिलाया सी को सी ई डी, ये दोनों कोण बराबर है क्या? सी ए डी और सी ई डी, ये दोनों कोण बराबर, सी ए डी और सी ई डी, वापस देखिए सी ए डी और सी ई डी, ये दोनों कोण बराबर है क्या? तो ये कथन सत्य है, सत्य है क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये जीवा अगर इसको मिलाएं तो जीवा सी डी द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण है, वृत्तखंड के कोण है, इसका आंसर हुआ।